रहे देवा करा रोज सेटिंग करे तरफ। बोली श्री कृष्ण भगवान की, भागवत महापुराण की, गया जगन्नाथ भगवान की। हरि ओम। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायण प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जिनकी सेवा भाव से ऋणी भये श्री राम, ऐसे वीर हनुमान को बारंबार प्रणाम। जय जय माता शारदे, विनती कर स्वीकार। वीणा को झनकारते, माँ मानस भवन पधार। श्रद्धा एवं प्रेम से बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। बंद करो, मशीन को बंद करो। वैसे हरि ओम, हरि ओम, सीताराम। बोलिए आनंद कंद भगवान की, सियावर रामचंद्र की। दोनों जने भांग खाया, जय बोले में इनका दो जने तकलीफ है। और पंखा अलग से चलवाए। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। परम आराध्य अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के जुगल चरण कमल में बालक का नमन वंदन प्रणाम स्वीकार हो। आइए बंधुओं, कुछ कहने एवं सुनने के पहले श्रद्धा और भाव से दो बार भगवान के सुंदर सुमधुर नाम का संकीर्तन। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। केशव नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। माधव नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण,
कंद भगवान की जय हो। भगवान की कृपा से हम बोले न बजावा कर, तो गावा कर बजावा कर। बोले आनंद कंद भगवान की। भगवान जीवन में हर व्यक्ति पर कृपा करते हैं, चूंकि संसार की रचना भगवान ने ही किया है और जो भी व्यक्ति रचना करता है उसे अपने कलाकृति से अत्यधिक प्रेम होता है और ऐसे भगवान भी अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, लेकिन जब भक्त अहंकार के मद में चूर हो जाता है तो भगवान उसके मान का खंडन करते हैं। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, एक बार इंद्र हाथी पर बैठकर कहीं जा रहे थे। रास्ते में दुर्वासा ऋषि मिल गए तो दुर्वासा जी ने अपने गले का माला निकालकर इंद्र को दे दिया। इंद्र ने वो माला अपने हाथी को पहना दिया। हाथी तो हाथी, हाथी ने माला तोड़ ताड़ के फेंक दिया। दुर्वासा जी इस दृश्य को देख लिए और दुर्वासा ने श्राप दे दिया, इंद्र तू अहंकार के मद में मेरे द्वारा दिए गए सम्मान को ठुकरा दिया, तो जाओ तो राज्य लक्ष्मी से हीन हो जाओ। दुर्वासा जी चले गए। इधर जब यह बात राक्षसों को मालूम चली कि इंद्र श्रापित है, तो शुक्राचार्य के आदेश से राजा बलि ने इंद्र पर आक्रमण किया और स्वर्ग का राज्य जीत लिया। तब सारे देवता घबराकर भगवान के पास गए, प्रभु हम क्या करें, राज्य चला गया। भगवान ने कहा, भाई देवता और दानव दोनों सौतेले भाई हो। महाराज कश्यप की दो पत्नी दिति और अदिति, अदिति से देवता, दिति से राक्षस हुआ। तो कहा तुम सौतेले भाई हो और एक काम करो, रोज झगड़ा करते हो, हमारे पास आते हो, ये ठीक नहीं है। एक काम करो, तुम लोग समुद्र मंथन करो और समुद्र से अमृत निकलेगा, उसका पान कर लो, फिर अमर हो जाओगे। जितनी इच्छा हो उतनी झगड़ा करो, मरोगे नहीं। तो देवताओं ने कहा, महाराज अगर समुद्र मंथन करके अमृत निकालना है तो हम देवता अमृत निकाल लें, राक्षसों का सहयोग लेने की क्या आवश्यकता है। भगवान ने कहा, देवताओं राक्षस और देवता भाई है, जब तक भाई भाई में सुमति नहीं होगी तब तक शांति रूपी अमृत प्रकट होने वाला नहीं है। इसलिए दोनों मिलकर, भैया हमारे में थोड़ा ट्रेवल बढ़ाना। हाँ, तो कहा कि तब तक शांति रूपी अमृत प्रकट होने वाला नहीं है। तो देवता दानों ने मिलकर समुद्र मंथन का प्रयास किया। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया, पहाड़ उठाए, लेकिन बहुत दूर तक नहीं ले जा सके। पहाड़ गिरने लगा,
तब भगवान आए, गरुड़ पर मंदराचल रखकर समुद्र के किनारे रख दिया। वासुकी नाग को रस्सी बनाया, देवता पूंछ की तरफ पकड़े और राक्षस मुंह की तरफ पकड़े और समुद्र मंथन शुरू हुआ। लेकिन कुछ निकला नहीं, क्योंकि समुद्र अगाध गहरा है। मंदराचल पर्वत डूबने लगा। तब भगवान ने कच्छप अवतार लिया। कछुए का वेश बनाकर भगवान मंदराचल पहाड़ के नीचे बैठ गए। अब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। कुछ नहीं निकला तो स्वयं भगवान भी समुद्र मंथन करने लगे। तो मथते 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 हलाहल नामक विष निकला। सबसे पहले एक चीज बताएं, दुनिया में जब भी कोई अच्छा काम आप करने जाओगे तो सबसे पहले विष ही मिलेगा। विरोध, विरोध। समाज में उपहास उड़ाने वाले की कमी नहीं है। तो पहले विष निकला और उस विष के प्रभाव से पूरा संसार जलने लगा। तो देवताओं ने राक्षसों से कहा, भैया आप लोग तो पीने के आदी हो, दो दो घूंट लगा लो, खत्म हो जाए। राक्षसों ने कहा, हम अमृत पीने आए हैं, विष पीने नहीं आए हैं। अब प्रस्ताव आप लोगों का था, आप ही लोग पियो। देवताओं ने कहा, भैया हम तो कभी आज तक पिए नहीं। अब विष न देवता ले रहे हैं ना राक्षस ले रहे हैं। तो ये हुआ, इसको ले कौन? एक चीज बताएं, दुनिया में जिसे कोई नहीं पूछता उसको पंडित बाबा, जो रुपया बैंक वापस ले जवाब दे दे, वह भगवान का अंतिम दौलत है। जवन गाय कबो न बियाए वह गौदान। पंडित जी नहरे पर पहुंचे, चारों गोड़ ऊपर, पूरी अलग से खियावन। एक बात बता रहे हैं, तो होता कि नहीं? तो कहा कि भाई जिसको कोई न पूछे उसको पंडित बाबा। अब गुप्ता जी आपके जमाने में याद होगा, पुरोहित होते थे। अच्छा, जो धान पीटा जाए या कोई रास हो तो पहले पंडित जी अंगऊ निकाल के रख दिया जाता था। अगवा पंडित जी का है। ऐसे कहा, भाई अमृत विश्व कोई नहीं पूछ रहा है, तो नारद बाबा आ गए। नारद बाबा से राक्षसों और देवताओं ने मिलकर कहा, बाबा हम लोग मनौती माने थे कि समुद्र मंथन से जो पहली चीज निकलेगी वो किसी संत को दिया जाएगा। तो आपसे बड़ा तो संत इस दुनिया में अब कोई नहीं है, आप ही ले लीजिए। नारद ने कहा, भैया हम तो आज तक कबो पिए ना है, हम क्या करेंगे लेकर। एक राक्षस बोला, ये इसे नहीं मानेगा। तो कहा, दो आदमी इनके हाथ को पकड़ो और एक आदमी मुंह फैलाओ, जबरदस्ती झड़का लगाओ। अब दौड़े 4 राक्षस। तो नारद ने कहा, भैया रुक जा, मैं नहीं पीता हूँ, लेकिन मैं दुनिया में नंबर 1 पीने वाले को बुला कर ले आऊंगा। वहां से नारद बाबा उठे, चले गए कैलाश पर्वत पर। सामने मैया पार्वती मिली। नारद ने कहा, मैया प्रणाम, भोले बाबा कहाँ हैं? पार्वती ने कहा, बड़ी जल्दी में हूँ। नारद ने कहा, निमंत्रण लेकर आया हूँ। पार्वती ने कहा, कैसा निमंत्रण? कहा, देवताओं ने निमंत्रण दिया है, समुद्र मंथन हुआ है, उससे अमृत विष निकला है, विष पीने के लिए निमंत्रण मिला है। अब दुनिया की कौन पत्नी होगी जो सोचे कि हमारा पति विष खा के मर जाए।
पार्वती बिगड़ गई। नारद तुम कभी अच्छा काम तो कर नहीं सकते, विष पीने के निमंत्रण क्यों दे रहे हो? नारद ने कहा देवताओं राक्षसों ने मिलकर समुद्र मंथन किया है। दोनों आपस में मनौती माने थे कि समुद्र मंथन से जो पहली वस्तु निकलेगी वो किसी संत को दिया जाएगा। तो भोले बाबा से बड़ा संत तो इस दुनिया में कोई है नहीं। मैया पार्वती ने कहा नारद तुम भी तो संत हो, तुम ही पी लो। नारद ने कहा मैया मैं पी तो लेता, लेकिन हमारे आगे पीछे कोई रोने वाला नहीं। तो कहा रोने वाले की व्यवस्था कर लो। नारद ने कहा एक बार व्यवस्था के चक्कर में पड़ा तो मुंह बंदर का बन गया, इसलिए अब व्यवस्था नहीं करूंगा रोने वाले की। पार्वती बिगड़ गई, निकल जाओ हमारे घर से, उल्टा पुल्टा न्योता लेके आते हो। अब नारद बाबा घूम गए। पार्वती सोची कि घरा में चलें, बता दे नहीं तो भोले बाबा कहीं निकल न आवे। जैसे गई तो शंकर भगवान ने देखा, तो शंकर जी ने कहा पार्वती इतने क्रोध में क्यों? पार्वती ने कहा प्रभु मैं क्रोध में नहीं हूँ, बल्कि मैं क्रोध करने का नाटक कर रही हूँ। तब तक नारद बाबा लौट आए। नारद जी ने कहा भोले बाबा प्रणाम। पार्वती ने कहा अभी तुम गए नहीं। नारद ने कहा माई जैसे फुरे फुरे तू नाटक गुस्सा ना करते रहो, आप क्रोध करने का नाटक कर रही थी, वैसे मैं सही सही जा भी नहीं रहा था, मैं भी जाने का नाटक कर रहा था। शंकर भगवान ने कहा क्या बात है? नारद ने कहा प्रभु समुद्र मंथन हुआ, विष निकला है, आपको पीना है। शंकर जी ने कहा किसने? निमंत्रण दिया कौन? बोले भगवान नारायण ने। शंकर जी ने कहा अगर नारायण जी निमंत्रण दिए हैं तो मेरा हित ही होगा। भगवान शंकर पहुंचे। शंकर जी को देखकर प्रजापतियों ने स्तुति किया, देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना। हे भगवान आप देवों के देव महादेव हो, आपकी जय हो। और शंकर भगवान समुद्र के किनारे पहुंचे और ततः करतली कृत्ते व्यापी हलाहलम विषम अभक्ष्यान महादेव कृपया भूत भावनः। भगवान शंकर ने राम राम कह करके विष का पान कर लिया। अच्छा जब जिह्वा से राम राम बोले तो राम माँ कहने से मुंह बंद हो गया, मकार का ताला लग गया। और जीवा से राम राम रटे तो राम नाम के प्रभाव से विष जलने लगा, तो विष चला अंदर। तो हृदय देशे तिष्ठति अर्जुनः, शंकर भगवान के हृदय में भगवान राम जी बैठे। अच्छा देखो फोटो में भगवान शंकर हमें आपको दिखाई कैसे देते हैं? गोरे गोरे कि काले काले? फोटो में भगवान शंकर हमें आपको काले काले दिखाई देते हैं, लेकिन हकीकत में शंकर जी काले हैं? नहीं है, गोरे हैं। कितना गोरे हैं? कर्पूर गौरम करुणावतारम, कपूर के समान भगवान शंकर जी गोरे हैं। तो किसी ने कहा भोले बाबा आप लिखा है कि कपूर के समान गोरे हो, लेकिन हम लोगों को काले काले काहे दिखाई देते हो? अगर गोरे हो तो काले काले दिखाई काहे देते हो?
शंकर जी ने कहा भैया हकीकत में तो मैं कपूर के समान गोरा हूँ, लेकिन काला काला इसलिए दिखाई देता हूँ कि हमारे इष्ट हैं भगवान राम, और राम जी हमारे हृदय में बैठे हैं। आप लोगों को जो काला रंग दिखाई देता है वो मेरा रंग नहीं बल्कि मेरे राम का रंग दिखाई देता है। मैं राम के रंग में रंग गया हूँ। जैसे मीरा जी ने कहा था ना कि श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, तो शंकर जी भगवान के रंग में रंग गए हैं। तो शंकर जी के हृदय में राम जी विष जब चला मुंह से नीचे, तो शंकर जी के हृदय में बैठे हुए राम जी ने धनुष पर बाण चढ़ा लिया। ये विष नीचे मत आना वरना जलाकर भस्म कर दूंगा। तो विष ऊपर भगा, मुंह में आया, ओंठ पर मकार का ताला लगा, जिह्वा से शंकर भगवान राम राम रटे। तो राम नाम के प्रभाव से मुंह में भी विष जलने लगा। तो विष ने राम नाम से कहा कि महाराज जरा दरवाजा खोल दो, हम बाहर निकल जाएं। तो नाम ने कहा कि इसमें मकार का ताला लगा है, अब मैं इसे खोल नहीं सकता। तो अगर विष मुंह में रहा है तो राम नाम जला दे, और अंदर जाए तो भगवान श्री राम जला दे। विष बड़े असमंजस में पड़ा और नाम से प्रार्थना किया महाराज आप हमारी रक्षा करो, नहीं बदनामी आपकी ही होगी कि जो राम नाम जपा और भगवान के सामने पहुंचा, तो भगवान के सामने राम नाम का जाप करने वाला मर जाए, जल जाए, तो बदनामी आपकी होगी। तब नाम ने राम के पास फोन किया, महाराज हमारे आपके बीच में कोई आ गया है। राम ने कहा हाँ। कौन? बोले विष। तो नाम ने कहा महाराज इसको अपने राज्य में बुला लो। तो राम ने कहा अगर मैं अपने राज्य में बुलाया तो शंकर जी के पेट में अगर विष गया तो शंकर जी के प्राण संकट में पड़ जाएंगे, इसलिए मैं अपने राज्य में नहीं बुलाऊंगा। तो जिह्वा वाले राम ने कहा अगर आप बुलाओगे नहीं तो ये मुंह में रहेगा तो मैं राम नाम भजन नहीं कर पाऊंगा। मुंह में कुछ रख लो तो राम राम निकलेगा। तब क्या करें? तो कहा महाराज अब तो आ गया है, इसको थोड़ी जगह दे दो। तो समझौता हुआ, जहां पर नाम की सीमा समाप्त होती है और राम की सीमा प्रारंभ होती है, कहा एक अंगुल आप घट जाओ, एक अंगुल हम घट जाएं। तो आप हृदय से नापिए एक बित्ता कंठ, और सिर से नापिए तो एक बित्ता कंठ। कंठ में स्थान दे दिया, और जिसके कारण भगवान शंकर का गला नीला पड़ गया, नाम पड़ा नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। थोड़ा और ट्रेबल बढ़ाओ बेटा, बेस हमारा एकदम बंद कर दो। बोलिए आनंद, बहुत ज्यादा हो गया। बोलिए आनंद कंद भगवान की। थोड़ा और कम कर बेटा, कम कर, हम ही ना समझ पाए। हाँ बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। हाँ हरिओम। तो भगवान नीलकंठ हो गए। किसी ने विष से पूछा कि विष तुम्हें भगवान ने अपने हाथों में उठा लिया तो तुम्हें मिला क्या? विष ने कहा शंकर जी ने मुझे अपने हाथ में उठाया
तो मुझे राम मिल गए। राम से पूछा गया, राम जी आपको क्या मिला? राम ने कहा हमको विष मिल गया। शंकर जी से पूछा गया कि आपको क्या मिला? तो शंकर जी ने कहा नाम को विष को राम मिल गए, राम को विष मिल गया और हमें विश्राम मिल गया। विष को राम से जोड़ दो तो विश्राम हो जाता है। अब देखिए, शंकर भगवान के गले में विष, माथे पर चंद्रमा। किसी ने कहा भोले बाबा आपने विष को गले में स्थान क्यों दे दिया? तो शंकर जी ने कहा कि विष निकला है समुद्र से और लक्ष्मी जी पैदा हुई हैं समुद्र से, तो समुद्र से लक्ष्मी पैदा हुई, समुद्र से विष पैदा हुआ, इसलिए लक्ष्मी और विष हुए भाई भाई। और लक्ष्मी ने भगवान से विवाह कर लिया तो विष हो गया भगवान का साला। तो विष ने अपना संबंध भगवान से जोड़ लिया। तो शंकर जी ने कहा जो अपना संबंध भगवान से जोड़ लेता है उसे तो मैं अपने गले का हार बना लेता हूं, गले का आभूषण बना लिया। दूषण को भूषण बना दिया। दूसरा भाई लक्ष्मी का है चंद्रमा, और चंद्रमा को शंकर जी बैठा लिए माथे पर। अब भगवान की बिटिया है गंगा जी, गंगा को बिठा लिया अपने शीश पर। मतलब ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं और विष्णु जी पालन करते हैं और शंकर जी संहार करते हैं। शंकर जी मृत्यु के देवता हैं और दुनिया के सिर पर मौत नाच रही है। संदेश क्या है शंकर जी का? शंकर जी ने कहा ये दुनिया वालों आंख खोल कर देख लेना, कान खोल के सुन लेना कि विष ने अपना संबंध भगवान से जोड़ा तो मेरे गले का आभूषण हो गया। चंद्रमा ने अपना संबंध भगवान से जोड़ा तो मेरे मस्तिष्क का आभूषण हो गया, और गंगा ने अपना संबंध भगवान से जोड़ा तो हमारे सिर पर बैठी है। याद करना दुनिया के सिर पर मौत बैठी है, लेकिन जो अपना संबंध भगवान से जोड़ लेता है उसके सिर पर मौत नहीं बैठती, बल्कि वो स्वयं मौत के सिर पर बैठता है। इसीलिए संत जन कहते हैं कि शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। हरि शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। खाली घटा के अंदर, हाँ खाली घटा के अंदर चिमिदामिनी उजाला। शंकर तेरे जटा में
डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे। कर में त्रिशूल धारा शंकर तेरे जटा में, बहती है गंगाधारा शंकर तेरे जटा में। चर्म बसन धारी विसराज पर सवारी, मृग चर्म बसन धारी विसराज पर सवारी। मृग चर्म बसन धारी विसराज पर सवारी। निज भक्त दुख हरि, हाँ निज भक्त दुख हरि। कैलाश में बिहारा शंकर तेरी जटा में, बहती है गंगाधारा शंकर तेरी जटा में। तीन तेज राशि कटिबंध लाग फांसी। तीन तेज राशि कटिबंध लाग फांसी। संग दासी, हाँ हाँ मैया है संग दासी। सब विश्व के आधारा शंकर तेरी जटा में, बहती है गंगाधारा काली घटा के अंदर जिम्मेदारी उजाला। जो उचारे सब पाप दोष टारे। शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष टारे। ब्रह्मानंद न बिसरे, ब्रह्मानंद बिसरे भव सिंधु कर तारा शंकर तेरी जटा में, बहती है गंगाधारा काली घटा के अंदर। श्री शंकर भगवान की तो शंकर जी कि विस्मीते गिरे वृखाकेण प्रेतास्थे अमर दानवः।
भगवान शंकर विष पीने के बाद चले गए। अच्छा बात एक चीज और देखो, जितने अपने यहाँ 33 कोटि के देवताओं की मान्यता है, लेकिन जितने देव हैं सब केवल देव कहे गए। देवता केवल देव कहे गए, लेकिन भगवान शंकर देव नहीं, महादेव कहे गए। इसीलिए क्यों? अच्छा देखो, विष निकला तो सब शंकर भगवान से प्रार्थना किए पी लो, और अमृत निकला तो एक देवता कहा कि भोले बाबा एक घूंट अमृत पी लो, नहीं कहा। याद करना, कहा जो अपने हित के लिए अमृत का पान करे उसे देव कहते हैं, लेकिन जो जगत के कल्याण के लिए विष का पान कर ले उसी को महादेव कहते हैं। भगवान शंकर महादेव हो गए। अब पीते गिरे वृखाकेण प्रीतास्ते अमर दानवः। भगवान शंकर के विष पीने के बाद देवता और दानवों ने समुद्र मंथन प्रारंभ किया। पुनः मथते मथते सबसे पहले मतलब दूसरे नंबर पर ततः उच्चैः स्रवानाम भयो भोज चंद्र पांडुरः। उच्चा स्रवई नामक घोड़ा निकला जिसे राजा बलि ने ले लिया। ततो ऐरावतो नाम वरुणेन्द्रो विनिर्गतः। ऐरावत नामक हाथी निकला जिसे इंद्र ने ले लिया। कौस्तुभ मणि निकली जिसे भगवान नारायण ने ले लिया। पारिजात वृक्ष निकला। ततो भवत् पारिजातः सुरलोक विभूषणम। इंद्र के लोक में गया, नंदक वन में देवताओं ने ले लिया कल्प वृक्ष। 60,000 अप्सराएं निकली, इंद्र सबको स्वर्ग ले गए। तत्पश्चात स्वयं लक्ष्मी जी निकली, भगवान नारायण का वर्ण कर लिया। गावः पंच पवित्राणि। कामधेनु गाय निकली जो स्वयं स्वर्ग को चली गई। चंद्रमा निकला, सारंग धनुष निकली, शंख निकला और उसके बाद अथासीत वरुणी देवी कन्या कमल लोचनः। अथासीत वारुणी देवी कन्या कमल लोचनः। वरुणा नाम की एक कन्या निकली। कुछ लोग कहते हैं शराब निकली, 14 रत्नों में शराब भी एक रत्न है, कुछ लोग कहते हैं, लेकिन नहीं। मैंने एक संत के मुख से सुना कि संत ने कहा कि शराब समुद्र मंथन से नहीं निकली, बल्कि अथासीत वारुणी देवी कन्या कमल लोचनः। एक वरुणा नाम की बिटिया निकली जिसके नेत्र कमल के समान थे। भविष्य में वरुणा नामक नदी से विख्यात हुई। बनारस में वरुणा और असी नदी है, काशी में। तो असी और वरुणा के बीच में स्थित होने के कारण वाराणसी कहा गया काशी को। तो वरुणा नामक एक कन्या निकली और तत्पश्चात अमृतः पूर्ण कलशम। महाराज धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर निकले। राक्षस देख रहे, जैसे निकले वैसे लेके भागे। जैसे ही धन्वंतरी महाराज अमृत लेकर निकले, पकड़ा अमृत का कलश और राक्षस लेके भागे। आगे आगे राक्षस, पीछे पीछे देवता है भैया हमहू का नहीं
रुके राक्षस। तब देवताओं ने भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु बिना आपके अब अमृत पीने को नहीं मिलेगा, परिश्रम सब बेकार गया। तब भगवान तो भगवान में बड़ी छलिया। भगवान ने क्या किया, नारी का रूप बना लिया और नाम रख लिए मोहनी। तो नारी का रूप बनाकर मान लीजिए पूरब की तरफ राक्षस दौड़ते हुए जा रहे थे, तो भगवान पूरब से पश्चिम की तरफ आ रहे थे। अब भगवान के उस नारी रूप को देख करके देवता तो पीछे ही थे, राक्षस आगे थे। तो भगवान के उस दिव्य स्वरूप को देख करके राक्षसों का मन डोल गया। राक्षसों ने सोचा लक्ष्मी नहीं मिली, शायद मोहनी ही मिल जाए। तो राक्षस जो दौड़ रहे थे खड़े हो गए। राक्षसों ने कहा, देवी गजब का तुम्हारा रूप है, आज तक इतनी सुंदरता हमने अपनी आंखों से देखा नहीं है, तुम हो कौन? भगवान ने कहा, मैं बाद में बताऊंगी मैं कौन हूं। अरे आपका नाम क्या है? भगवान ने कहा, नाम तो मेरा मोहनी है। भगवान ने कहा, आप लोग इतने जल्दी में क्यों हो? राक्षसों ने कहा कि अमृत निकला है समुद्र मंथन से, इसी के लिए देवता खदेरे हैं और हम लोग अमृत लेकर भागे। मोहनी ने कहा, भाई तुम लोग देखने में तो बड़े सुंदर हो, बोलने में भी बड़ी अच्छी भाषा है, लेकिन स्वभाव नहीं ठीक है। अरे दोनों सौतेले भाई हो, भाई भाई में अमृत के लिए झगड़ा कर रहे हो। राक्षसों ने सोचा गलती हो गई, हाथ से अभी निकल जाएगी मोहिनी। तो कलसा लिया अमृत का, भगवान के हाथ में रख दिया। बोले महाराज हम झगड़ा, देवी जी हम झगड़ा नहीं करेंगे, आप इसको बांट दो। भगवान ने कहा, हमको पहचानते हो? राक्षसों ने कहा, पहचानता तो नहीं हूं। हमारा घर जानते हो? नहीं जानते। तो भगवान ने कहा, मैं अपरिचित नारी हूं। स्त्रियाणाम तु नयो विश्वासो दुष्टा नाम करेत बुधा विश्वासे या स्थितो मूढ़ा सदुखई परिभूयते। अपरिचित नारी का विश्वास नहीं करना चाहिए, और अगर कोई विश्वास कर लिया तो वही धोखे का कारण बनता है। हमारे अलगन वाले भैया भीम जी, इनके गांव में एक बच्चे का विवाह हुआ, तो उस समय पुराने जमाने में CD डबल SS 100 कौन सी होंडा, हीरो होंडा वाली गाड़ी थी, चली थी। CD 100, हाँ, तो चली थी। तो संजोग से इनका भीटी में घर है और महरुआ में ससुराल उसकी थी। आया था महरुआ, तो पान खाने लगा, तो एक देवी जी आई और बोली, जीजा नमस्ते। अब ये बेचारू चारे दिन बियाह भय भरा है, तो कहीं जीजा चिन्हत ना आया। अब बेचारू कहाँ कैसे नाम चिन्हत ही, तो जीजा कहाँ, कहीं पीही, तो कहीं बस हमहू से मरील चलो। बैठाए है मोटरसाइकिल, गर्मी का महीना, और जैसे बेरहता का रास के हैं, सड़हुआइन के चप्पल खसक गए गोड़े से। कहीं जीजा रुका, चप्पल गिर गया। अब 50-60 की स्पीड में गाड़ी रोकत 150 मीटर आगे बढ़ी गई। जीजा गाड़ी रोके, सड़हुआइन उतरी, कहीं जीजा बहुत जरत बाय बड़वा, सड़किया गरम बा। जीजा कहे तू खड़ी रहा, हम चप्पल वालावत है। जीजा चला गए, गाड़ी खड़ी कर चप्पल ले आवे। जैसे चप्पल लगे, जीजा पहुंचे, निहुरे, चप्पल उठावे ताई, और गाड़ी में चाबी लाग रहा है। सड़हुआइन आन की ही और मोटरसाइकिल लेके चली गई, आज तक लौट के ना आई। गाड़ी में नंबर ना आ रहा बिया है गाड़ी। तो स्त्रियाणाम तु नयो विश्वासो दुष्टा नाम करेत बुधा विश्वासे या स्थितो मूढ़ा सतुखई परिभूयते। अपरिचित नारी का विश्वास नहीं करना चाहिए, वो कब धोखा देवे। भगवान ने कहा, तुम मुझे पहचानती हो?
राक्षसों तुम मुझे पहचानते हो? राक्षसों ने कहा नहीं पहचानता। भगवान ने कहा अगर धोखा दे दूं तो राक्षसों ने कहा जिसे धोखा देना रहता हो कहता नहीं है। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, एक काम करो, देवता और दानव लाइन लगा के बैठ जाओ। एक तरफ देवता बैठ गए, एक तरफ दानव बैठ गए, और भगवान कहे चलो अब बांटें अमृत। तो भगवान ने राक्षसों से कहा अच्छा ही बताओ, तो ऐसे गाढ़ गाढ़ अमृत पी गया कि ऊपरा पंचटवा? तो राक्षसों ने कहा पिलाना है तो गाढ़ा गाढ़ा पिलाओ। तो भगवान ने कहा ऊपर वाला पसावन देवताओं को पिला दे। राक्षस तो भगवान के रूप में ही मस्त थे। अब भगवान लगे पिलाने देवताओं को, तो सूर्य चंद्रमा के बगल में जाकर के राहु भी बैठ गए। अब भगवान ने जैसे राहु के हाथ में अमृत दिया और राहु मुंह में पिया, तब तक सूर्य चंद्रमा ने इशारा कर दिया महाराज ये तो राक्षस है। तब मोहिनी भगवान नारी का वेश त्याग करके तुरंत विष्णु रूप में आ गए और अपने पंखवा भीतर। अच्छा, तो कहा कि भगवान ने मोहिनी रूप का परित्याग करके विष्णु रूप में चतुर्भुज रूप में आकर के राहु का गर्दन काट दिया। लेकिन अमृत पान कर लिया था, इसलिए राहु का सिर भी अमर हो गया और धड़ भी अमर हो गया। तो नवग्रह में उसे मिला दिया। राहु केतु की पूजा नवग्रह में होने लगी। राक्षसों ने देखा भगवान ने हमारे साथ धोखा किया है, तो फिर देवासुर संग्राम युद्ध हुआ और देवासुर संग्राम युद्ध में राजा बलि मारा गया। लेकिन राजा बलि के ऊपर गुरुदेव भगवान की कृपा थी। शुक्राचार्य संजीवनी विद्या जानते थे और शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या के माध्यम से राजा बलि को पुनः जीवित कर दिया और एक यज्ञ की। उस यज्ञ से अस्त्र शस्त्र ध्वजा पताका से सुसज्जित एक रथ निकला और उसी रथ पर बैठ करके राजा बलि ने इंद्रपुरी पर आक्रमण कर दिया और अमृत पीने के बाद भी देवता परास्त हो गए और राजा बलि स्वर्ग का राजा बन गया। देवता परेशान होकर भगवान के पास गए कि प्रभु हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। भगवान ने कहा इस समय भृगुवंशी ब्राह्मणों की ताकत राजा बलि के पक्ष में है, मैं कोई विरोध नहीं कर सकता हूँ राजा बलि का। तब इंद्र आदि देवता अपने माता पिता के पास आए, कश्यप और अदिति के, अपने दुख का निवेदन किया। तो कश्यप के आदेशा अनुसार मैया अदिति ने पयोव्रत किया, जिसके प्रभाव से प्रसन्न होकर भगवान प्रत्यक्ष प्रकट हो गए। कहा कि वर मांगो। मैया ने कहा प्रभु मेरे बेटे इंद्र का राज्य वापस करा दो। भगवान ने कहा इस समय भृगुवंशी ब्राह्मणों की ताकत राजा बलि के पक्ष में है, मैं कुछ नहीं कर सकता। युद्ध में मैं राजा बलि को नहीं जीत सकता। हाँ, छल करना पड़ेगा, मैं तुम्हारे यहाँ बेटा बनकर आऊंगा। कहकर भगवान अंतर ध्यान हुए। समय आया, मैया अदिति हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना किया, हे हरि मेरा छोटा सा संसार है, एक बार हमारे घर में आ तो जाओ।
बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। ये मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मैंने ढूंढा सब दरबार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। नैया हमारी पार प्रभु जी, तुमको करनी पड़ेगी, तुमको करनी पड़ेगी। नैया हमारी पार प्रभु जी, तुमको करनी पड़ेगी, तुमको करनी पड़ेगी। लाज हमारी तुमको प्रभु जी, अब तो रखनी पड़ेगी, अब तो रखनी पड़ेगी। मेरी विनती, मेरी विनती बारंबार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। तू मेरा है मैं तेरा, तो फिर क्यों देर लगाए हो, फिर क्यों देर लगाए हो। तुम मेरा है मैं तेरा हूँ, फिर क्यों देर लगाए हो, फिर क्यों देर लगाए हो। मेरे जीवन, मेरे जीवन प्राणी आधार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। तूने लाखों प्राणियों को तारा है प्रभु एक पल में, तारा है प्रभु एक पल में। चरणों में अहिल्या तारा, भक्तों के हो तुम दुख में, भक्तों के हो तुम दुख में। अब सुन लो, अब सुन लो विनती बार, अब सुन लो विनती बार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ। मैं ढूंढो सब दरबार, मैं ढूंढो सब दरबार, हरि आ जाओ एक
छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक चल पड़े राजा बलि की यज्ञशाला में। तो जैसे राजा बलि की यज्ञशाला में भगवान पहुंचे तो राजा बलि ने देखा भगवान साक्षात तप के मूर्ति हैं। तो हाथ का स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्राह्मण किम करवामि ते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षान् मन्ये त्वयार वपुर्धरम्। का स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्राह्मण किम करवामि ते। हे ब्राह्मण देवता आपका स्वागत है। और ब्रह्म ऋषि नाम तपः साक्षात, आप साक्षात तप के मूर्ति लग रहे हो। अब भगवान कहाँ बोले, माला घुमा रहे हैं। तो राजा बलि ने कहा प्रभु हमारी यज्ञशाला से कोई ब्राह्मण आज तक खाली हाथ गया नहीं, कुछ मांग लो। भगवान माला करा दे, कुछ नहीं बोलते। राजा बलि ने शुक्राचार्य से कहा गुरुदेव ये ब्राह्मण कुछ बोल नहीं रहा है। भगवान शुक्राचार्य ने कहा देखो माला जप रहे, आज जब माला पूरा हो जाए सुमिरनी पर पहुंचे तब है तो बोले। माला पूरा हुआ। राजा बलि ने कहा महाराज कुछ मांग लो। भगवान ने कहा राजा बलि तुमका तो बहुत सही रहे, अरे तुम्हारे पुरखे भी बड़े उदार थे। तुम्हारे पिता विरोचन दान में अपने शरीर को दान कर दिया महाराज इंद्र को। इतना बड़ा दानी कि अपना शरीर ही विरोचन ने दान में दे दिया। अब तुम्हारे बाबा प्रहलाद का क्या, वो तो खंभे से भगवान को प्रकट कर दिए। और क्या कहना तुम्हारे पर बाबा का, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु का युद्ध में भगवान के भी छक्के छुड़ा दिया था। वीर वंश में पैदा हुए उदार हो। अच्छा एक चीज बताएं, दुःशिलो मातृ दोषेण पितृ दोषेण मूर्खता और कार्यपर्ण वंश दोषेण आत्म दोषेण दरिद्रता। अगर कोई दुष्ट है, कोई व्यक्ति दुष्ट है तो उसमें उस व्यक्ति का दोष नहीं है, माता के दोष के कारण बेटा दुष्ट होता है। दुःशिलो मातृ दोषेण। और अगर कोई मूर्ख है तो पितृ दोषेण मूर्खता, पिता के दोष के कारण बच्चा मूर्ख होता है। अब अगर कोई कंजूस है तो कार्यपर्ण वंश दोषेण, बाबा के दोष के कारण नाती कंजूस होता है। आत्म दोषेण दरिद्रता, अगर कोई दरिद्र है तो न माता का दोष है, न पिता का दोष है और न बाबा का दोष है, अपने दोष के कारण व्यक्ति दरिद्र होता है। इससे अच्छा उदाहरण दुनिया में और क्या मिलेगा। भगवान राम जनकपुर में त्रैलोक के इकट्ठा हुए त्रैलोक के इकट्ठा हुए वीरों को परास्त करके सर्वशक्तिमान का ध्वजा फहराया और विश्व सुंदरी सीता को धनुष तोड़कर अपनी अर्धांगिनी बनाया। वही राम अयोध्या आए, पट परिवर्तन हुआ। राम जी से कहा गया राघव अपना मुकुट उतार दो, राजसी वस्त्र उतार दो, बिना जूता चप्पल के अयोध्या छोड़कर चले जाओ।
राम जी ने कहा कहाँ जाए रिश्तेदारी, ना, गांव में प्रवेश वर्जित है, जंगल जाना है। अगर बाप बेटे को संपत्ति न दे तो बाप सुपुत्र का परम धर्म है कि बाप से संपत्ति के लिए मुकदमा न लड़े। राघव ने क्या किया, राजसी वस्त्र उतारा, जूता चप्पल छोड़ा और भगवान श्री राम अयोध्या से वन को पैदल चले गए। लेकिन वही राम 14 साल बाद लौट कर आए हैं तो हवाई जहाज से लौट करके आए हैं। जिसके पैर में कभी जूता चप्पल नहीं था वो हेलीकॉप्टर से लौट कर आया है। उतरी कहो प्रभु उस पर कहीं तुम कुबेर पर जाओ। तो याद करना, दिखा दो पिताजी हम कमा सकते हैं, मुकदमा मत लड़ो। ऐसे राजा बलि से भगवान ने कहा, राजा बलि तुम्हारे वंश में तो बड़े बड़े उदार लोग पैदा हुए, तुम्हारे बाबा परबाबा पिता, अपने वंश के अनुसार तुम सत्य कह रहे हो, लेकिन मैं संतोषी ब्राह्मण हूं, हमें कुछ चाहिए नहीं। राजा बलि ने कहा, महाराज आज तक हमारे यज्ञ से कोई ब्राह्मण खाली हाथ गया नहीं है, कुछ मांग लो। भगवान ने कहा क्या मांग लें, हमारे पास तो सब है। राजा बलि ने कहा एक चीज नहीं होगा। क्या? बोले तुम 52 अंगुल के बौना, तुम्हारा विवाह नहीं हुआ होगा। तो कहा तो विवाह करवा दे ब्राह्मण कन्या से। भगवान ने कहा राजा बलि अभी तो मैं छाते के नीचे रह लेता हूँ, तुम विवाह करवा दोगे तो पत्नी तो छाते में रहेगी नहीं, तो मकान की व्यवस्था कौन करेगा? राजा बलि ने कहा मकान की भी व्यवस्था कर दूंगा। भगवान ने कहा मकान की व्यवस्था तुम करोगे तो भोजन की? राजा बलि ने कहा भोजन की भी व्यवस्था मैं कर दूंगा। तो भगवान ने कहा कि पत्नी की व्यवस्था तुम करोगे, भोजन की व्यवस्था तुम करोगे, मकान की व्यवस्था तुम करोगे, तो बच्चे भी तो पैदा होंगे। बिल्कुल 4 4 10 भी हो सकते हैं, 1 2 भी हो सकते हैं। भगवान ने कहा एक आध लड़का मर गया तो रोवे पड़े, तो मकान की व्यवस्था आपकी, दुकान की व्यवस्था आपकी, पत्नी की व्यवस्था आपने दिया, अब बेटा मरेगा तो रोने की व्यवस्था। राजा बलि ने कहा तो रोता वही है जिसका बेटा मरता है। तो भगवान ने कहा विवाह करने के भैया इको ज्यादा हो गया, कम कर दो बेटा। हाँ ये हमारा 1 नंबर है, 1 नंबर है, हाँ इको कम कर दो, ज्यादा हो गया। सबसे नीचे वाला है इको भैया, हरिओम हरिओम, बहुत कम हो गया, वैल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। दरअसल इसमें कुछ साउंड किसी कारणवश से बंद हो गया है, और फिर आवाज भी करा, आवाज भी करा। हरिओम। तो कहा कि रोने की व्यवस्था तो खुद ही रोना पड़ता है। तो भगवान ने कहा विवाह करने के बाद रोना है तो हम काहे विवाह ही करें। राजा बलि ने सोचा कि कुछ भगवान से मांगा, आइए बदल गए, अभी कुछ मांग रहे तो छोड़ दिया। बोला नहीं भगवान कुछ तो मांग लो। भगवान ने कहा एक काम करो, अगर इतना जिद्दी आ रहे हो तो पदानि तीर्ण दैत्रेंद्र सम्मितानि पदामम, मेरे पैर से नापकर 3 पग धरती मुझे दे दो। राजा बलि मुस्कुराया, महाराज मेरा नाम राजा बलि है, एक बार मैं जिसे दान दे देता हूँ वो दूसरे के आगे हाथ नहीं फैलाता। अब आप हमसे 3 पग धरती मांग रहे हो अपने पैर से, अरे कुछ और मांगो, मेरा नाम राजा बलि है। भगवान ने कहा राजा बलि एक चीज बताएं, अगर तेरा नियम है कि एक बार तेरे हाथ से जो दान ले लेता है और दोबारा दूसरे के सामने हाथ नहीं फैलाता, तो मेरा भी नियम है, एक बार मैं जिससे दान ले लेता हूँ वो जिंदगी भर दान देने लायक बचता भी नहीं है।
वो दान देने लायक बचता भी नहीं है। भगवान ने कहा नहीं मैं तो लूंगा तो 3 पग ही धरती लूंगा। राजा बलि ने कहा ठीक है ले लो। भगवान ने कहा ऐसे नहीं, संकल्प करना पड़ेगा। बात जब संकल्प की आई तो शुक्राचार्य ने कहा राजा बलि, एक 52 अंगुल का आदमी पक्की रजिस्ट्री करा रहा है, जरा मैं देख तो लो ये है कौन। जब आंख मूंदा तो शुक्राचार्य सब देख गए। शुक्राचार्य ने कहा ऐसा वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुराव्ययः कश्यप अदितिर्जातो देवानाम कार्य साधकः। ये भगवान नारायण हैं, कश्यप अदिति के पुत्र बने हैं और राजा बलि वामन का वेश बना करके भगवान तुम्हें छलने आए हैं। हरि हरि वामन का रूप बनाया, हरि हरि वामन का रूप बनाया, बलराजा को छलने आया। हरि वामन का रूप बनाया, बलराजा को छलने आया। हरि वामन का रूप बनाया, राजा बलि को छलने आया। माथे तिलक सोहे, माथे तिलक सोहे, माथे तिलक सोहे, सिर पर छत्र सोहे, सिर पर छत्र सोहे। माथे तिलक सोहे, सिर पर छत्र सोहे, हाथों में कमंडल लाए, राजा बलि को छलने आए। हाथों में कमंडल लाए, राजा बलि को ठगने आए। सोहे तन पर जनेऊ सोहे, तन पर चोटी सोहे, सिर पे चोटी सोहे, तन में जनेऊ धरे। तन पे जनेऊ धरे, सिर पर सोटी सोहे, तन पे जनेऊ धरे, सिर पे चोटी धरे। चरणों में खड़ाओ सुहाए, राजा बलि को छलने आए। तन पे खड़ाओ सुहाए, राजा बलि को छलने आए। हरि वामन का रूप बनाए,
शुक्राचार्य ने कहा, ये ऐसा वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुराभ्यया, ये भगवान विष्णु हैं। अब कश्यप अदिति के पुत्र बने हैं, वामन के वेश में तुम्हें छल लेंगे, तीनों लोक का राज्य धन में ले लेंगे, मना कर दो। क्रमतो गाम पादैके न द्वितीय न दिवम विभो, एक पैर से धरती नापेंगे, दूसरे से आसमान नापेंगे। अब खांग चकाए न महता, शरीर की मोटाई से आकाश नाप लेंगे। तो तात्रीय से कुतो गति, तीसरा पैर तुम दे नहीं पाओगे धरती, तीसरी पग धरती नहीं दे पाओगे, मना कर दो। राजा बलि ने कहा, महाराज सच हम वित्त लोभे न प्रत्याचक्षे कसम भुजम, थोड़े से पैसे के लालच में मना कर दूं ब्राह्मण को? अरे संकल्प करना ही दान नहीं होता, वाणी से कह दिया तो कह दिया। गुरु ने कहा, शुक्राचार्य ने कहा, निष्ठामते नरके माने, गुरु की बात नहीं मान रहे हो, नरक में गिरोगे। राजा बलि ने कहा, कोई बात नहीं, नरक में भी गिरूंगा तो गिरने दो। गुरुजी चले गए। वामन ने कहा, भाई संकल्प करके लूंगा, तो कहा चलो संकल्प करो। तो 5 चीज से पूरी होती है, हाथ में कुश, जल, अक्षत, फूल, पैसा, 5 चीज रखो तो संकल्प पूरा होता है। तो हाथ में रखा कुश, अक्षत, फूल, पैसा। भगवान ने कहा जल तो हमारे कमंडल में है। तो पहले महात्मा लोग कमंडल लेकर के चलते थे, उसमें टोटी होती थी जैसे आजकल करौना में होती है। तो महाराज बढ़िया बनाते थे वो, उसका लौकी का कमंडल बनता था पुराने जमाने में। तो भगवान ने कहा हमारे कमंडल में जल है। अब भगवान पानी गिराए, पानी गिरवे न करे। दरअसल शुक्राचार्य ने सोचा कि मैं छोटा सा रूप बना करके कमंडल की टोटी में बैठ जाऊं, पानी गिरेगा नहीं, संकल्प पूरा होगा नहीं, चेला का धन बच जाएगा। इसलिए छोटा सा रूप बना करके कमंडल में बैठ गए। भगवान पानी गिराओ, गिरवे न करे। भगवान सोचे शायद कुछ अटक गया है, टोटिया में कुछ अटक गया है। तो भगवान कुशा का एक सीका लिए और शुक्राचार्य एक आंख मूंद के झांक रहे थे। भगवान ने सीका लिया और छेद दिया। तो हुआ क्या? कहा दान लेत अरुदेत में गई सूम के हुक, और बलि बावन के बीच में आंख फोराए सूख। शुक्राचार्य की एक बल्ब फ्यूज हो गई, आंख फूट गई। शुक्राचार्य निकल के भागे, पानी गिरा, संकल्प पूरा हुआ। तो भगवान ने कहा राजा बलि अब बोलो कहां से नापें? तो राजा बलि ने कहा प्रभु नापना कहां से है, जहां खड़े हो यहीं से नाप लो। अब जब नापने हुए तो देखो भगवान के विशाल रूप, इतना बड़ा रूप बनाया भगवान ने कि एक पैर से धरती नाप लिया, दूसरे से आसमान नाप लिया। और भगवान का पैर जब ब्रह्मलोक में पहुंचा तो ब्रह्मा ने भगवान के पैर को धोया और उसे अपने कमंडल में रखा, ब्रह्मांड के द्रव को, जिससे जो भविष्य में गंगा के रूप में विख्यात हुई, जिनको भगीरथ इस धरती पर लाई। उसी समय जामवंत महाराज ने 7 प्रदक्षिणा दौड़ करके भगवान श्री वामन जी की किया कि पदे पदे आ पर पूज के भ्रा साध्यो सुमेधाय फलम ददाति तम सर्व पापो क्षय हेतु भूताम प्रदक्षिणाम ते परितः करोमि। जामवंत जी ने 7 प्रदक्षिणा किया।
भगवान ने कहा राजा बलि 3 पग धरती देने का संकल्प किए थे। एक से धरती नाप लिया, दूसरे से आसमान नाप लिया और शरीर की मोटाई से 10 दिशाओं को नाप लिया। तीसरा पैर, तीसरा पग धरती कहाँ है बोलो। राजा बलि ने कहा महाराज जितना राज्य था सब चला गया, अब बचे नहीं जमीन। तो भगवान ने कहा फिर नरक में जाने के लिए तैयार हो जाओ। संकल्प करके अगर दक्षिणा नहीं दे सकते तो नरक में जाओगे। राजा बलि ने कहा महाराज धरती की बात हुई थी, 3 पग धरती पूरा करूंगा। भगवान ने कहा तो करो। तो क्या करें? कहा पदम तृतीयम कुरुशीर्षाणि में निजम। तीसरा पैर आप हमारे सिर पर रख करके 3 पग धरती पूरी कर लो। भगवान ने कहा राजा बलि मैं संतोषी ब्राह्मण हूं, संकल्प किया था जमीन देने का, शरीर नापने की बात नहीं हुई थी, तो तुम्हारी शरीर क्यों नापूं? है कि नहीं? तो राजा बलि ने कहा महाराज मैं भी शरीर नहीं दे रहा हूं। तो कहा जमीन ही दे रहा हूं। तो कहा ये शरीर है कि जमीन है? 3.5 हाथ की शरीर है कि जमीन है? राजा बलि ने कहा प्रभु ये शरीर 5 तत्व से मिलकर बना है। इच्छित जल पावक गगन समीरा, चित जल पावक गगन समीरा, पंचरचित अधम शरीरा। चित जल पावक गगन समीरा, पंचरचित अधम शरीरा। कहा प्रभु इस शरीर की रचना 5 तत्व से हुई है, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि। तो एक काम आप कीजिए, इस शरीर में 5वां हिस्सा जमीन का है, वही नाप लीजिए। तब भगवान ने अपना पैर उठाया और पदम तृतीयम कुरु, और तीसरा पैर उठाकर राजा बलि के सिर पे रख दिया और 3 पग धरती पूरी हो गई। राजा बलि ने कहा प्रभु अब पूरा हुआ दान? भगवान ने कहा अभी नहीं हुआ। क्यों? कहा संकल्प सिद्धि के लिए सांगता दक्षिणा देना चाहिए, बिना सांगता दक्षिणा के संकल्प पूरा नहीं होता। दान दें तो जैसे आप पंडित जी को धोती संकल्प कर रहे हो तो धोतिया लेकर के पैसा रखकर संकल्प करो, लेकिन धोती देने के बाद फिर पैसा दो अलग से, वही सांगता है। अगर नहीं दिए तो संकल्प पूरी, दान पूरा नहीं होगा। भगवान ने कहा संकल्प सिद्धि के लिए दक्षिणा। राजा बलि ने कहा अभी देता हूं। अगर त्रैलोक की जमीन दान में दे सकता हूं तो 10-5 रुपया दक्षिणा थोड़ी दूंगा। तुरंत बुलाया वित्त मंत्री को। राजा बलि ने कहा हमारे यहाँ जितनी बैंक है सब भगवान के नाम ट्रांसफर करो। भगवान ने कहा राजा बलि रुको, ये बताओ तुम्हारी बैंक है कहाँ? राजा बलि ने कहा जमीन पर। भगवान ने कहा जब मैं जमीनियां नाप रहा था तो बैंकिया हमारे पैर के बाहर थी, वो तो ऑलरेडी मैंने पहले से ही नाप लिया है।
राजा बलि ने कहा प्रभु बहुत बड़ा अहंकार था हमें कि मेरे जैसा दानी इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरा अहंकार टूट गया और सांगता दक्षिणा में नहीं दे पाऊंगा, इसलिए मैं नरक में जाने के लिए तैयार हूं। भगवान ने तुरंत ही राजा बलि को वरुण फांस में बांध दिया। और जैसे नरक भेजने के लिए भगवान राजा बलि को वरुण फांस में बांधे तो राजा बलि की पत्नी विंध्यावली तुरंत आ गई सोने के कलश में पानी लेकर के। कहा विंध्यावलिस्तदा आगत्य पत्नी जालक मालनी। कमल नयन वाली विंध्यावली आ गई। विंध्यावली ने कहा प्रभु मेरे पति को आप नरक नहीं भेज सकते। भगवान ने कहा तुम राजा बलि की पत्नी हो? हाँ। तो कहा तुम्हारे सामने से नरक भेज रहा हूं। विंध्यावली ने कहा प्रभु पत्नी का अर्थ होता है जो पति को पतन से बचावे, उसी को पत्नी कहते हैं। हमारे रहते हुए आप हमारे पति को नरक नहीं भेज सकते। ये हमारी भारत की नारी है। विंध्यावली ने कहा एक सावित्री के अक्ष के समक्ष जमराज उसके पति के प्राण को नहीं ले जा पाए। बाप का राज्य मांग लिया, आंखें मांग लिया ससुर की, हाँ बेटा भी मांग लिया, पति को भी जिंदा कर दिया सावित्री ने। तो प्रभु आप हमारे आंखों के सामने पति को नरक में नहीं ले जा सकते। तो भगवान ने कहा भाई मैं नरक में नहीं भेजूंगा, तुम दक्षिणा हमें दे दो, सांगता दक्षिणा। विंध्यावली ने कहा प्रभु बिल्कुल दोगी। भगवान ने कहा कुछ बचा है नहीं, तुम दोगी क्या? अच्छा गुप्ता जी मान लीजिए आप दोनों प्राणी जा जम्मू वैष्णो देवी दर्शन करें, वहां आपका एटीएम गिर जाए, मोबाइल खो जाए, जेब कट जाए, एक को पैसा ना रह जाए, टिकटौ चला जाए, तो घर कैसे आएंगे? तब तो भीख ही मांगना पड़ेगा, है चाहे जो हम आप हो। लेकिन अगर पत्नी साथ में है तो आप हवाई जहाज से आ सकते हो। कैसे? यहर काने की निकाली, यहर काने की निकाली, सोनारे खिया बेच दी, हवाई जहाज से चला जाओ, है कि नहीं? इसीलिए इनको लक्ष्मी कहा जाता है। कुछ भी ना हो तब भी 10-5 हजार रुपए इनके पास शरीर पे रहता है। विंध्यावली ने कहा प्रभु मैं अपने पति को नरक नहीं जाने दूंगी, तो कहा दक्षिणा दे दो। तो विंध्यावली ने कहा प्रभु दक्षिणा ले लीजिए। क्या लूं? विंध्यावली ने कहा प्रभु आपने एक पैर से धरती नापा, दूसरे से आसमान नापा, तीसरा पैर मेरे पति के सिर पर रखकर 3 पग धरती पूरा किया, ठीक वैसे ही अपना दाहिना हाथ उठाकर हमारे सिर पे रख करके दक्षिणा के रूप में हमें स्वीकार कर लीजिए। भगवान ने अपना हाथ उठाया, विंध्यावली के सिर पे रख दिया, दक्षिणा पूरी हो गई। यही है, हमको तो लगता है इसीलिए आप मंदिर में जाओ, पत्नी का त्याग है। आप मंदिर में जाओ तो जितनी भी चीजें देखोगे सब स्त्रीवाचक है, सब स्त्रीवाचक। हम मंदिर में जाएंगे श्रद्धा से, श्रद्धा स्त्रीवाचक। हम मंदिर में जाएंगे श्रद्धा से, वहां वंदना करेंगे, पूजा करेंगे, आरती, पुष्पांजलि, भक्ति, आरती, मंदिर में जितनी चीजें हैं सब स्त्रीवाचक हैं। पुरुषवाचक एक चीज है, घंटा। जहन को मन का है तहन बजा के चला जाए। खैर
ये तो केवल एक विनोद का भाव है। तो विंध्यावली ने किस सिर पर भगवान ने हाथ रख करके सांगता दक्षिणा स्वीकार कर लिया। अब भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा विंध्यावली कुछ मांग ले। विंध्यावली ने कहा प्रभु बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न चून। भगवान ने कहा मतलब? विंध्यावली ने कहा जो मुझे चाहिए था वो हमें मिल गया। कहा कि क्या मिल गया? विंध्यावली ने कहा आपने हमारे पति को अमर कर दिया। भगवान ने कहा क्रिया चरित्र से पुरुष से भागम दयो न जानाति कुतो मनुष्य के चक्कर में हमको मत फंसाओ। हमने तुम्हारे पति को अमर नहीं किया है। विंध्यावली ने कहा प्रभु आपने हमारे पति को अमर किया है, हमारे पास गवाह है। भगवान ने कहा अगर तुम्हारा गवाह हमारे सामने आकर के कह दे कि मैंने तुम्हारे पति को अमर किया है तो मैं तुम्हारे पति को अमर कर दूंगा। विंध्यावली ने कहा करने की जरूरत नहीं है, वो हो गया। तो कहा गवाह? विंध्यावली ने कहा प्रभु गवाह आप हो और जज भी आप हो। गवाह तो हमारे आप हो, ईमानदारी से गवाही देना। भगवान ने कहा मैं अपने वचन पर अडिग रहूंगा। लोग मुझे कहते सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यश्च योनिम निहितम च सत्य। मुझे लोग सत्य नारायण कहते हैं, मैं सत्य पर अडिग रहूंगा। बोल। विंध्यावली ने कहा प्रभु आपका पैर कहाँ है? भगवान ने कहा राजा बलि के सिर पे। विंध्यावली ने कहा आपका हाथ कहाँ है? भगवान ने कहा तुम्हारे सिर पे। विंध्यावली ने कहा प्रभु झूठ मत बोलो, आपका हाथ हमारे सिर पर नहीं है। अच्छा आप लोग सोचो, भगवान ने ऐसे माता जी भगवान ने इसे हाथ उठाया विंध्यावली के सिर पे रख दिया, तो विंध्यावली के सिर पे हाथ है कि नहीं है? माता जी कहती हैं नहीं है। नहीं है क्योंकि माताएं अपने सिर पर मांग खोलती हैं और मांग में सिंदूर लगाती हैं। अब विंध्यावली ने कहा प्रभु आपका हाथ हमारे सिर पर नहीं बल्कि सिंदूर पर है। और पत्नी सिंदूर तभी तक लगाती है जब तक पति रहता है। विंध्यावली ने कहा प्रभु कान खोल करके सुन लेना, अगर पति के सिर पर भगवान का पैर हो और पत्नी के सिंदूर पर भगवान का हाथ हो तो उस व्यक्ति को काल की बात छोड़ो, महाकाल भी नहीं मार सकता है। महाकाल भी नहीं मार सकता है। भगवान ने कहा तो धोखे में हो गया। धोखे में राजा बलि को अमर कर दिया तो राजा बलि अमर हो गया। 7 चिरंजीवियों में बलि भी एक अमर है कि अश्वत्थामा बलि व्यासो दूसरे नंबर का। तो भगवान ने कहा कि ये तो धोखे में दिया है, कुछ मांग लो। विंध्यावली ने कहा प्रभु क्षमा करना, मांगा जाता है किसी दानी से, भिखारी से थोड़ी मांगा जाता है। भगवान ने कहा विंध्यावली तुम मुझे भिखारी कह रही हो? विंध्यावली ने कहा प्रभु आप एक जन्म के भिखारी होते तो मैं जिंदगी भर नहीं कहती, लेकिन आप जन्म जन्म के भिखारी हो। कैसे? काम मांगी मांगी माखन उड़ायो गोप गोपिन के, अब मांग मांग साग विदुरानी घर खायो है। और कहा कि मांग मांग चाउर, कहा मांगी मांगी चाउर सुदामा के चबायो। अब मांगी मांगी कहा मांगी मांगी द्रौपदी के बटुली किसी खायो है। और मांगी मांगी बलि से लियो पग 3 भूमि और नापे 3 लोक तामे ताऊ ना अघायो है। और ऐसे मंगता
से काव मांगी बचने से, जो मांगी मांगी से बरी के झूठे बैर खायो है। आप तो जिंदगी भर के मांगने वाले हो। भगवान ने कहा मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं, कुछ वर मांग लो। विंध्यावली ने कहा प्रभु अब वर क्या मांगे, हमारा पति अश्वमेध यज्ञ कर रहा था, 99 अश्वमेध यज्ञ पूरी हो गई, 100वीं अश्वमेध यज्ञ की केवल पूर्णाहुति बची थी। अगर ये पूर्णाहुति हो जाती तो मेरा पति इंद्र बन जाता। आपने यज्ञ को पूरा नहीं होने दिया और वरदान दे देंगे। भगवान ने कहा अच्छा विंध्यावली बता तेरे पति का यज्ञ पूरा कैसे होता। विंध्यावली ने कहा जब मेरे पति पूर्णाहुति करते तो भगवान नारायण प्रकट होकर के मेरे पति को इंद्र बनने का वरदान दे देते। भगवान मुस्कुराए, बोले पगली अब भी तेरे समझ में नहीं आया। अरे तेरे पति की यज्ञ में इतनी शुद्धता थी कि परमात्मा पूर्ण आहुति का इंतजार भी नहीं कर सका, पूर्ण आहुति के पहले प्रकट हो गया। तो अभी बचा है, तेरा पति तो इंद्र बनेगा। इस समय वर्तमान समय में वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। वैवस्वत मनवंतर के बाद श्रावणी मनवंतर लगेगा और तुम्हारा पति राजा बलि इंद्र बनेगा और इसका नाम होगा पुरंदर। और भगवान ने वरदान दिया, कहा ये इंद्र बनेगा। विंध्यावली ने कहा प्रभु अगर देना चाहते हो तो एक चीज दे दो। मेरे पति ने सब दान दे दिया है और जो वस्तु दान दे दी जाती है उसका उपयोग नहीं किया जाता तो हम सब परिवार रहें कहां। भगवान ने कहा पातालपुरी में जाओ। देखो यही भाग्य है, आपन सोचा नहीं होता है, हरि सोचा तत्काल। अब बाल चाहा आकाश को भेज दिया पाताल। खैर भगवान ने कहा पातालपुरी में रहो। विंध्यावली ने कहा प्रभु हमने पातालपुरी का रास्ता नहीं देखा है, आप ही चलो दिखा दो। भगवान राजा बलि अपने सपरिवार के कुटुंबों के साथ में पातालपुरी में गया तो 52पुरी का दरवाजा उस महल में, पातालपुरी में 52पुरी के नाम से उसे जाना गया। और कहा वो 52 दरवाजे। राजा बलि ने कहा महाराज नया नया घर है, कौन बाथरूम है, कौन किचन है, कौन बेडरूम है मालूम नहीं है, थोड़ा दिखा दो। राजा बलि ने सोचा नया नया घर बनता है तो गृह प्रवेश होता है। गृह प्रवेश में आगे आगे ब्राह्मण देवता शालिग्राम को लेकर के घर में शंख बजाते हुए घुसते, तो साक्षात शालिग्राम आ गए, पहले नहीं घुसे। चलो बाबा दिखाओ कहाँ है। भगवान ने कहा देखो एक गेस्ट रूम है, एक बेडरूम है, एक किचन है, एक बाथरूम है, सब दिखाए। भगवान ने कहा अब जाएं। राजा बलि ने कहा प्रभु जा रहे हो लेकिन एक वरदान मांगने की इच्छा हो रही है। भगवान ने कहा मांग लो। राजा बलि ने कहा महाराज वरदान यह चाहिए कि मैं जिस दरवाजे से निकलूं उस दरवाजे पर आपका दर्शन हो। भगवान ने कहा तथास्तु। भगवान जैसे अंतर ध्यान हुई, राजा बलि खड़ा था पूरब के फाटक पे, तुरंत चला गया पश्चिम फाटक पे। अब भगवान वरदान दिए तो प्रकट होना है। भगवान प्रकट हो गए। जैसे भगवान पश्चिम के फाटक पे प्रकट हुए वैसे राजा बलि पहुंच गया दक्षिण के गेट पर। भगवान दक्षिण के गेट पे आए तो चला गया उत्तर के गेट पर। भगवान जहां जाए वही के विरोध में गेट पर जाए। कई दिन बीत गए। एक दिन नारद बाबा पहुंच गए क्षीर सागर। लक्ष्मी ने कहा कि नारद बाबा हमारे पति
वो वामन रूप धारण करके गए थे राजा बलि को छलने, अभी लौट कर आए नहीं राजा बलि के यहां से। नारद ने कहा अवबो नहीं करेंगे। क्यों? कहा वो नौकरी कर लिए हैं सिक्योरिटी गार्ड का। हाँ, सिक्योरिटी गार्ड बन गए। राजा बलि को छलने गए थे, राजा बलि ने भगवान को ही छल लिया। पूरी कथा बता दी। तो लक्ष्मी जी रूप बदल करके राजा बलि के पास आई और पहुंच गई। राजा बलि ने कहा आप कौन? लक्ष्मी ने कहा हम तुम्हारी बहन है। तो हमने तो कभी देखा नहीं, बाबा भी कभी नहीं बताए। बोले कि प्रहलाद इसलिए नहीं बताए होंगे कि भैया मैं पैदा होते ही तपस्या करने चली गई थी, आज हमारा तप पूरा हुआ। तो शायद बाबा सोचे हो कि बिटिया मरी गई, ये लिए ना आए तो ना बताएं, लेकिन हमारा तप आज पूरा हुआ और संजोग से आज राखी है, लाओ तुम्हारे रक्षा बांध लो। तो राजा बलि ने हाथ बढ़ा दिया और बांधने लगी। ताजेन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम ते अनुवदनामि रक्षे माचल माचल। रखिया बधला बलि भैया सावन आय, बलि बन ले बधाई। रखिया बधला बलि भैया सावन आय, लक्ष्मी बहन ले बधाई। बधाला बलि भैया सावन आए, लक्ष्मी बहन ले बधाई। लक्ष्मी बहन ले बधाई। कि जिस प्रेम के बंधन में राजा बलि ने भगवान को बांधा, उसी प्रेम के बंधन में राजा बलि मैं तुम्हें बांध रही हूं। हमारी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षे माचल माचल। राजा बलि ने कहा रक्षा किससे करनी है? लक्ष्मी तो बेस बदली थी। लक्ष्मी ने कहा भैया मैं बूढ़ी हो गई हूं, भोजन भी नहीं बना पाती, एक नौकर चाहिए, एक नौकर दे दो। राजा बलि ने कहा नौकर की बात अभी बुलाता हूं। बुलाया जो सबसे बड़ा पहलवान था, वीर नहीं महावीर, बुलाया और विशाल रूप देखा भैया लक्ष्मी ने। ये तो बूढ़ी रूप में थी। लक्ष्मी ने कहा भैया ये खाते कितना? राजा बलि ने कहा ज्यादा नहीं, बस एक बार में 50 किलो की रोटी। लक्ष्मी ने कहा हम अपने भोजन नहीं बना पाते, इनका क्या भोजन बनाएंगे? कोई छोटा जो कम खाता हो ऐसा नौकर बुलाओ। उससे छोटा बुलाया, कहा नहीं ये भी नहीं ठीक है। तो कहा लक्ष्मी जी तोहरे हिया जो छोट के हो कौनो है ना, छोट के 4-6 अंगुल 10 अंगुल का। राजा बलि ने कहा नहीं 52 अंगुल का तो एक है। बुलाया, कहा ये ठीक रहेंगे? लक्ष्मी ने कहा बस नहीं तो हेर दिन रहे। हाँ, हाथ पकड़ी जाने लगी। राजा बलि ने कहा रुको, मैं पहचान गया हूं आप लक्ष्मी हो।
लेकिन बहन बन गई तो नाक काहे कटा रही हो हमारी? दुनिया यही कहेगी कि राजा बलि की बहन सिकोटी घाट के साथ चली गई। ऐसे नहीं ठीक होगा। तो का विवाह करो। तो लक्ष्मी नारायण वामन भगवान और लक्ष्मी जी का विवाह करवाया राजा बलि। बहुत सा दहेज दिया और विदा करने लगा तो हाथ जोड़ा। लक्ष्मी ने कहा बहन, लक्ष्मी से कहा राजा बलि बहन मैं एक वरदान चाहता हूं। लक्ष्मी ने कहा मांग ले भैया। बोले अब तक तो नारायण दर्शन देते थे। लक्ष्मी ने कहा संभल के मांगना। कहा नहीं नहीं, अब यही कि अब तक हर दरवाजे पर नारायण दर्शन देते थे, लेकिन अब हर दरवाजे पर नहीं। सुबह में जब सोकर उठूं तो लक्ष्मी नारायण हमें दर्शन दें। पहली बार अगर किसी को सोने के बाद उठकर देखूं तो आप दोनों का दर्शन हो। लक्ष्मी नारायण ने कहा तथास्तु। अच्छा आप सोचो, रात में हम लोग चारपाई पे सो जाए चदरा तान की, और सुबह जब आंख खुले तो 500 की गड्डी से खटिया भरी हो तो काम करने की जरूरत है? बस यही है, नारायण भी भगवान भी मिल गए और धन भी मिल गया, लक्ष्मी भी मिल गई। भगवान चले गए। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं इस प्रकार से भगवान राजा बलि पर कृपा की। यहाँ पर अष्टम स्कंद समाप्त होता है। नवम स्कंध में वैवस्वत मनु की पत्नी का नाम था श्रद्धा। मनु महाराज के कोई संतान वैवस्वत मनु के नहीं थे, तो पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया। अब पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया तो उनके वशिष्ठ जी ने पुत्रेष्ठ यज्ञ किया, लेकिन 9 महीना बाद जब पुत्र की जगह पे पुत्री पैदा हो गई, तब तो वैवस्वत मनु ने वशिष्ठ जी से कहा गुरुदेव या तो आपके पूजा में कमी है, या तो आपके आचार्यों में कमी है, या तो आपके विद्वता में कमी है। चूंकि मैंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया था, हमारे विद्या कैसे हो गई? वशिष्ठ जी ने कहा ना तो मेरे विद्वता में कमी है और ना मेरी पूजा में कमी है, हो सकता है आचार्यों में कमी हो। तो तुरंत आंख मूंदी। आंख मूंद कर जब देखे तो सब मालूम चल गया। तुरंत आंख खोले, बोले मनु पहले अपनी पत्नी श्रद्धा को बुलाओ। श्रद्धा आई। वशिष्ठ ने कहा झूठ मत बोलना, सही सही बताओ, जब मैंने पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया तो बिटिया कैसे हो गई? श्रद्धा ने कहा बाबा जब आप संकल्प करवा के चले गए तो हम पंडितों के पास पहुंची, चेलों के पास, आपके चेलों के पास। अब पंडितों से संकल्प, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। संकल्प चेंज करवा दिया, पुत्र की जगह पर पुत्री करवा दिया। तो जहां पुत्राय स्वाहा हो रहा था वहां पुत्री स्वाहा होना शुरू हो गया। कहा अच्छा जान गए, तुम्हारी पत्नी ने ही संकल्प चेंज करवा दिया विद्वानों से। वैवस्वत मनु ने कहा महाराज दक्षिणा तो हमने बेटे का दिया है, अब बिटिया अब क्या करूंगा लेके? वशिष्ठ ने कहा कि तुम्हारा दक्षिणा तो बेटे का लिया हो, अगर बेटा नहीं होगा तो हमारी दक्षिणा लेना बेकार हो जाएगा। कहा कोई बात नहीं। तुरंत हाथ में पानी लिया। इदम विष्णु विचक्रमे त्रेधा निधरे पदम
समूढ़मस्य पागवं सुरे स्वाहा। पानी का छींटा मार दिया। बिटिया का नाम था इला। अब पानी फेंक दिया तो बिटिया हो गई बेटा, नाम पड़ गया सुदुम्न। अच्छा, सुदुम्न जब बड़ा हुआ, इसको कहते हैं लिंग परिवर्तन। बेटा बड़ा हुआ लेकिन जो लीलार में लिखा है वो बदल नहीं सकता। यही सुदुम्न जब बड़ा हुआ तो गया हिमालय पर्वत पर शिकार खेलने। संयोग से वहां एक स्थान था जहां मैया पार्वती ने श्राप दे दिया था कि यहाँ कोई भी पुरुष आएगा तो स्त्री बन जाएगा। एक बार भगवान शंकर पार्वती के साथ बैठे थे और सप्तऋषि पहुंच गए तो मैया पार्वती शर्मिंदा हो गई। पार्वती ने कहा कि देखो ऐसे आप चेला चापड़ी हैं, झमाझम जहां मन का है वहीं चला आवे। तो शंकर भगवान ने कहा कि आज से इस स्थान पर कोई पुरुष आएगा तो नारी बन जाएगा। संयोग से सुदुम्न घूमते घूमते वहीं पहुंच गए तो घोड़वा घोड़ी बन गया और सुदुम्न सुदुम्नी बन गया। हाँ, दोबारा लिंग परिवर्तन हो गया। पहले बचपन में, अब जवानी में। तो सुदुम्न सुदुम्नी हो गए और टहल रहे थे। संयोग से चंद्रमा के पुत्र बुद्ध ने देख लिया तो बुद्ध मोहित हो गए और बुद्ध ने सुदुम्नी से विवाह कर लिया। विवाह किया तो इनके पुरुरुवा नामक एक बेटा पैदा हुआ। पुरुरुवा नामक। अब जब बच्चे को लालन पालन करना पड़ा तो चलो तो बदला है। तुरंत दिमाग आया कि गुरुदेव तो हम गजब फंस गए, तेल बुकवा उपटन लगावे में। अच्छा, यही है पुरुष अगर बढ़िया कपड़ा पहन के लौट के आया बाजार से और छोटा सा बच्चा माटी ओटी लगा के दौड़े पापा, तो का ऐसे टंगी है पापा जैसे कुकुरी पिल्ला कान पकड़ उठाई गया, माटी लाग गया है कि नहीं? ऐसे दूर दूर ऐसे उठा ले। लेकिन माताएं कितना भी बढ़िया साड़ी क्यों न पहनी हो, चाहे बेटा कींचा में ही क्यों न पड़ा हो, उसे देखेंगे तो तुरंत उठाकर अपने हृदय से लगा लेती है। अभी तो सारा पुरुष लेकिन नारी बन गया तो अब लड़के बच्चे की सेवा कैसे करे, तब रोने लगा। गुरुदेव भगवान का याद करिए। तो आ गए वशिष्ठ जी। वशिष्ठ ने कहा सुदुम्न क्या हाल चाल है? सुदुम्न ने कहा महाराज सुदुम्नी बन गए, लड़का बुकवा हम न लगाए पाओ। तो क्या किया? तो कहा तुरंत भगवान शंकर का ध्यान किया वशिष्ठ जी ने। नृत्यावसाने नटराज राजो निनाद ढक्काम नव पंचवारम ओध्यर्तु कामः सनकाद सिद्धा नेताद विमर्शे शिव सूत्र जालम। भगवान शंकर का ध्यान करके जल छिड़क दिया तो शंकर भगवान के प्रभाव से जब जल पड़ा जमीन पर तो शंकर भगवान प्रकट हो गए। शंकर जी ने से वशिष्ठ जी ने कहा महाराज इस सुदुम्न को, सुदुम्नी बनी है, इसको पुनः सुदुम्न बनाओ। भगवान शंकर ने कहा बार बार लिंग परिवर्तन नहीं करूंगा। अब एक काम करो, एक वरदान दे रहा हूं, ये 1 महीना मेहरारू रही है और 1 महीना मनसेरू रही है। ऐसा लिंग परिवर्तन कोई कर सकता है? कोई डॉक्टर नहीं कर सकता। ये हमारा भारत का विज्ञान है। कहा 1 महीना नारी रहेंगे और 1 महीना पुरुष रहेंगे। और इस प्रकार से अब जब कोई 1 महीना नारी 1 महीना पुरुष रहे तो प्रजा उसका सम्मान नहीं करती है। प्रजा ने जब सम्मान करना छोड़ दिया तो महाराज सुदुम्न जंगल में चले गए और तप करने लगे।
जो इनके पुरुरवा नामक बेटा पैदा हुआ था, इसी के महाराज ययाति हुए और ययाति से पुरु और यदु हुए और यही आगे चल करके कौरवों, पांडवों और भगवान श्री कृष्ण के वंश का मूल कारण हुआ, विस्तार हुआ। शेष चर्चा रात्रि के सत्र में। आज रात्रि में भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा होगी। प्रसाद में सोठौरा चढ़ेगा या लड्डू, जो भी चाहें चढ़ा सकते हैं। भगवान की भव्य झांकी भी दिखाई जाएगी। हरे श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हरि ओम ज्वालामालिन्यै नमः। चंद्रमा मनसो जातक्षक्षो सूर्यो जायत श्रोताद्वाश्च प्राणश्रमुखादग्निर्जायत। हे बाके बिहारी तेरी आरती गाओ शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ। सब सोहे और मुकुट प्रभु शीश पे सोए। प्यारे बंसी मुनि मन मोहे प्यारे बंसी मुनि मन मोहे। यह छब अपने मन में बसाओ बिहारी की आरती गाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारे। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारे। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। दुनिया तारी चरणों में सब पाओ सीधा के बिहारी की आरती गाओ। आरती गाओ गिरवर मन मन मारो। आरती गाओ गिरवर मन मन मारो। बिहारी तेरी
के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। यहाँ सब नैनो नैन निहारो, श्री बाके बिहारी तेरे आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, श्री बाके बिहारी तेरे